शेखर और अनुराधा सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे के पक्के दोस्त भी थे। हर वक्त साथ रहते, हर काम साथ करते। कब दिन होता कब रात उन्हें पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे अक्सर होता है, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। शेखर कभी गुस्सा नहीं होता था। ऊंची आवाज में बात करना उसे पसंद नहीं था। अनुराधा थोड़ा ज्यादा बोलती थी, मन में कुछ नहीं रखती थी, बहस करने में माहिर थी। एक दिन किसी बात पर दोनों आपस में एक मत नहीं हुए। अनुराधा कुछ ज्यादा ही बोलने लगी। उसे अपना पॉइंट प्रूव करना था और उसे ही समझ ही नहीं आया कि उसे इतना नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा चुप रहना चाहिए था। वो तो बस बोलती चली गई, वो चुप नहीं हुई। मगर शेखर, उसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। वो शायद अनुराधा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब। फिर क्या था, दोनों चुप रहने लगे, अलग बैठने लगे, अलग काम करने लगे। अनुराधा शेखर को जानती थी, उसे पता था शेखर कुछ नहीं बोलेगा। तब उसे मेरी याद आई। मेरी कविताएं पढ़ती थी वो, और मेरी कविताओं में से उसने एक ढूंढ ली अपने लिए। बस शेखर के कमरे में गई और उस कविता को पढ़ने लगी अपने पूरे जज्बातों के साथ। वो एक शख्स जो सिर्फ मेरा है, वो तुम ही हो। वो जो मेरे ख्वाब, मेरी हकीकत, मेरे तसव्वुर, मेरी तबीयत सब पर इख्तियार कर बैठा है, वो तुम ही हो। वो जिससे मेरी बातें मीठी होती हैं, वो जिससे मेरी रातें तीखी होती हैं, वो जिससे मेरा हर पल जमा है, वो जिससे मेरी जिंदगी रवा है, वो तुम ही हो। वो जिसके इंतज़ार में पलकें नहीं झपकती, वो जिसके प्यार में सांसें नहीं सिसकती, वो जिसके जिक्र से खुशबू आती है, वो जिसकी फिक्र में रात जाती है, वो तुम हो। तुम्हें भी मालूम है, इसलिए इतराते हो, मुझे सताते हो। पर मुझे अच्छा लगता है जब तुम रूठ जाते हो, कुछ कुछ कहते हो, कुछ कुछ जताते हो। मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही रहना हमेशा, ऐसे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बदलूं, दुनिया बदले, ये ज़माने बदले हैं, पर तुम ऐसे ही रहना, हमेशा हमेशा हमेशा। अनुराधा पढ़ती चली गई और जब तक उसकी कविता खत्म हुई, शेखर उसके सामने था। उसने नजर उठाकर देखा, शेखर उसकी आंखों में ही देख रहा था और उसे अनुराधा की आंखों में अपने लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था। फिर क्या था, सब पहले जैसा हो गया। आखिर सच्चा प्यार था ना। कितने दिन अलग रहता, बात सिर्फ अपना प्यार जताने की होती है।
इसलिए अगर आपने अभी तक किसी से ये नहीं कहा तो कह दीजिए। ये किस्सा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कविता कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर लगता है आपको कि ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।